गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत कुमार गुप्ता आपका नया लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब आगे हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रकार। तो छात्रों, प्रकृति के आधार पर जल प्रदूषण चार वर्गों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा शारीरिक, चौथा जैविक। एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रदूषण किसे कहते हैं? भौतिक प्रदूषण उसे कहते हैं जब जल के भौतिक गुणों जैसे गंध, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन होता है। हमने आपको प्रदूषण बताया था कि किसी भी पदार्थ का जो नेचर है या जो स्वरूप है, उस स्वरूप में या आवश्यकता से अधिक किसी भी पदार्थ का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। तो उसी की चर्चा किया जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने बताया भौतिक प्रदूषण का मतलब ये है उसका जो जल का गंध है, स्वाद है और उसका जो तापमान है, जितना भी नेचर के द्वारा बताया गया है, अगर उससे अधिक होता है या उससे कम होता है, दोनों चीज़। परिवर्तन का बात किया गया है। परिवर्तन का मतलब होता है कम या ज़्यादा, दोनों की बात करता है। अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब इस टर्म में भौतिक प्रदूषण कहते हैं। तो छात्रों, फिर से जान लेते हैं। जल के भौतिक गुणों जैसे गंध, स्वाद, ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन होना भौतिक प्रदूषण कहलाता है। दूसरा रासायनिक प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ केमिकल्स जल में मिलने से उत्पन्न होता है। तमाम प्रकार के औद्योगिक शहर हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। तो इन उद्योगों से कुछ केमिकल्स बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को जल में छोड़ देने से ही जल प्रदूषण होता है। अब उद्योग क्यों लगे हैं? उद्योग हम आधुनिक जीवन जीने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की मांग करते हैं। उसी मांग को पूरा करने के लिए उद्योग लगाए गए हैं। तो उद्योग से भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कहीं भी किसी भी पदार्थ का अगर उपयोग होगा तो उससे कुछ ना कुछ वर्ज्य पदार्थ बनेगा। तो यहाँ कुछ रासायनिक पदार्थ बनता है जो जल में मिलने के कारण से रासायनिक प्रदूषण होता है। तीसरा है छात्रों शारीरिक प्रदूषण। शारीरिक प्रदूषण मनुष्य की क्रिया विधि को हानि पहुंचाते हैं। क्रिया विधि को हानि पहुंचाते हैं का मतलब जो मनुष्य के शरीर, जैसे जो हम पानी पीते हैं, अगर इस पानी का जो स्तर है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे शरीर की जो भी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो शरीर में रासायनिक क्रिया विधि होती हैं, उनको समस्या करता है। जैसे सांस लेने में दिक्कत करता है, भोजन पचने में दिक्कत करता है, ये सब तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसी को हम शारीरिक प्रदूषण कहते हैं। चौथा है जैविक प्रदूषण। जैविक प्रदूषण जो ऐसे रोग जो जल के द्वारा होते हैं। यहाँ दिया है जल में विभिन्न रोग जनित जीवाणु मिलने से उत्पन्न। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जल के द्वारा एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं या एक दूसरे जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उसे हम जैविक प्रदूषण कहते हैं। छात्रों, अब हम आगे पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारक और स्रोत। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ कुछ बातें पूछी जाती हैं छोटी छोटी। तो जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण। ये दो प्रमुख कारण माने जाते हैं जो जल को प्रदूषण करने में सहायक हैं या जो जल को प्रदूषण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इनको जो है दो वर्ग में बांटा गया है, एक प्रकृति में और दूसरा मानवीय में। सबसे ज़्यादा मानवीय स्रोत जो है जल को दूषित करता है। प्रकृति स्रोत कैसे दूषित करता है इसको जान लेते हैं। जैसे प्रकृति स्रोत की बात किया जाता है, जितनी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं ये अपने सामान्य स्तर पर बनी रहती हैं तो हमको कोई नुकसान नहीं होता, परंतु इसमें भूस्खलन, ज्वालामुखी का विस्फोट, भूक्षरण, ठीक है, ये सब घटनाएं हैं, वर्षा, आवश्यकता से अधिक वर्षा, ये सब जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारक बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे भूस्खलन के दौरान
जो खनिज पदार्थ उस मिट्टी में दबे रहते हैं या पेड़ पौधे उसके साथ रहते हैं, भूस्खलन के कारण से वो जो है क्या करते हैं, टूट करके अलग हो जाते हैं। टूट करके अलग होने के कारण से वो जल में मिल जाते हैं। और हमने कहा था जल में एक आवश्यकता से अधिक किसी भी पदार्थ का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ है। तो भूस्खलन के कारण से और क्या कहते हैं, पेड़ पदार्थों के टूटने से जो जल में मिलते हैं उससे जल दूषित हो जाता है। वहीं जो क्या कहते हैं, जब अधिक जल वर्षा होता है तो अधिक जल वर्षा के कारण से भूक्षरण होता है, जिसके कारण से मिट्टी और अन्य पदार्थ जो है जल में आकर के मिल कर के जल को दूषित करते हैं। साथ साथ ऐसे किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ पर जैसे यहाँ दिया सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम, अगर ये पदार्थ किसी भी प्रॉपर्टी पर पाए जा रहे हैं, भू प्रॉपर्टी पाए जा रहे हैं, इनके भी जल क्षरण के कारण से जो है जल प्रदूषित होता है। ठीक है। दूसरा यहाँ कारक बताया गया है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत में सबसे पहले वहित मल। मानवीय स्रोत जो मानव की गतिविधियों द्वारा से प्रदूषण होता है उसे मानवीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। जैसे वहित मल, वहित मल का मतलब होता है सीवेज। हम घरों में शौचालय और स्नान घर, किचन, रसोई घर, कूड़ा करकट आदि पदार्थों को जो है जल में प्रभावित कर देते हैं। जल में प्रवाहित करने के कारण से जल प्रदूषित हो जाता है। जैसा यहाँ सब दिया हुआ है, जल में प्रभावित करने के कारण से जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव मृत हो जाती है, जिसके कारण से जल में उपस्थित जो भी प्रदूषक कारक है उन सभी प्रदूषक कारकों का विघटन नहीं होता। विघटन ना होने के कारण से वो हमेशा जल में बने रहते हैं, जिससे यहाँ दिया हुआ है टाइफाइड, पेचिश, हैजा, एक्रिसोज जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। तो ध्यान रखिएगा जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है। इसके कारण से ये बीमारियाँ होती है। अगर जीवाणुओं का अपघटन नहीं होगा तो उस जल में ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, जल में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो जल में जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण से उनकी भी मृत्यु होने लगती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है अपमार्जक, डिटर्जेंट। छात्रों, हम लोग अपने घर पर कृत्रिम अपमार्जक का उपयोग करते हैं, साधारण साबुन का उपयोग करते हैं कपड़े धुलने में। तो इस साधारण साबुन में जो है 2 मुख्य प्रकार के रसायन होते हैं, फास्फेट वर्धक और पृष्ठ सक्रिय। ये दोनों जो है अलग अलग तरीके से क्रिया करते हैं। जिसके कारण से जो है उसमें जल में उपस्थित जो शैवाल होते हैं उनका विघटन नहीं हो पाता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। इससे यह समस्या उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जो है जितने भी शहर उद्योगों के चारों तरफ बसे पड़े हैं उसमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। ओके छात्रों, फिर मिलते हैं।